शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमामीशं नमामीशं शानं निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मा वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा। ओम नमः शिवाय। हे ईशान, मैं मूर्ति स्वरूप समर्थ सर्वव्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम निज स्वरूप में स्थित निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम अनंत ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त शिव प्रभु को प्रणाम करता हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो निराकार है, ओंकार स्वरूप है, जगत का आदि कारण है, तुरीय है, वाणी बुद्धि इंद्रियों के पथ से परे है, कैलाशनाथ है, विकराल है, महाकाल है, काल के भी काल है और कृपाल भी है, गुणों के आगर है, संसार भय से जीव को तारने वाले हैं। उस शिव भगवान को प्रणाम करता हूं। हिमालय के उत्तुंग शिखर पर तपस्या में मग्न बैठे हुए हैं और प्रभु का श्वेत वर्ण है, गौर वर्ण है और गंभीर है। करोड़ों कामदेवों के सुंदरता से भी सुंदर कांतिमान शरीर वाले हैं।
जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा जी लहरा रही है, भाल प्रदेश में बाल चंद्रमा है और गले में सर्पों की माला सुशोभित हो रही है। उस शांत स्वरूप परम कल्याणकारी शिवजी की मैं वंदना करता हूं। शन्नो मित्र शन्वरुणा शन्नो भवर्तयमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमाः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अथ तैत्रीय उपनिषद तपो विजिता चित्तस्तु निःशब्दं देशमास्थितः निस्संगा तत्वयोगज्ञो निरपेक्षा शनैः शनैः पाशं छित्त्वा यथा हंसो निर्विशंकं खमुत्क्रमयेत छिन्नपाशस्तथा जीव संसारं तरते सदा यथा निर्वाण काले तु दीपो दद्वालयं व्रजेत छिन्नपाशस्तथा जीव संसारं तरते सदा यथा निर्वाण काले तु दीपो दद्वालयं व्रजेत तथा सर्वाणि कर्माणि योगी दद्वालयं व्रजेत अमृतत्वं समाप्नोति यदा कामात् स मुच्यते सर्वेषणा विनुर्मुक्त चित्वा तं तु न बध्यते। ओम तप के द्वारा जिसने अपने चित्त को जीत लिया है, तपो विजित चित्तास्तु निःशब्दं देशमास्थितः। तप के द्वारा जिसने अपने चित्त को जीत लिया है, उसे शब्द रहित एकांत स्थान में स्थित होकर संग शून्य तत्व के लिए योग का ज्ञाता बनना और धीरे धीरे अपेक्षा रहित बनना चाहिए। एकांत में साधना करनी चाहिए जिसने अब तत्व को जीत लिया है। जैसे बंधन को काटकर हंस आकाश में मुक्त विचरण करता है, निशंक उड़ जाता है, वैसे ही
जिसके बंधन कट गए हैं, वह जीव संसार से सदा के लिए तर जाता है। पाशं छित्त्वा यथा हंसो निर्विशंकं खमुत्क्रमयेत, छिन्न पाशस्तथा जीव संसारम तरते सदा। मुक्त जीव का मुक्त विचरण है, कोई बंधन नहीं रहा है। यथा निर्वाण काले दीपो दद्वालयं व्रजेत, तथा सर्वाणि कर्माणि योगी दद्वालयं व्रजेत। हाँ, दीपक के बुझते समय सारे तेल को शेष करने के बाद दीपक का लय हो जाता है, वैसे ही योगी समस्त कर्मों को जलाकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। कर्मों का कर्मपन नहीं रहा। अमृतत्वं समाप्नोति यदा कामात् समुच्यते, सर्वेषणा विनिर्मुक्त चित्वा तं तु न बध्यते। कोई बंधन नहीं रहा, सारे कर्म शेष हो गए हैं। हरि 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 गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद। जिसने तपश्चर्या से अपने चित्त को जीत लिया है, सब संगों का त्याग किया है, संग की असारता को जान लिया है। बड़ा महत्व का विचार है। संग को जीतना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में भी यह विचार प्रकट हुआ है। जीत संगो जीत श्वासो। तप से चित्त को जीत लिया, तपश्चर्या करके अपने भटकने वाले चित्त को। बहुत कठिन है, बहुत समय लगता है। एक शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरु महाराज, मेरा चित्त बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? गुरु महाराज ने कहा कि वैराग्य को धारण करो। अभ्यास करने से, प्रयत्न करने से तुम्हें वैराग्य प्राप्त होगा। तुम्हारा चंचल चित्त जो है, वह चित्त भी काबू में आ जाएगा। साधक को साधना करनी पड़ती है। साधना में एक रूप हो जाना पड़ता है। जन्म जन्म के जीवन में जो दोष है, जो पिछले जन्म से आए हैं, हमारा स्वभाव केवल इस जन्म का नहीं है। बुरे व्यक्ति को अच्छे बनने में बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। जो बुरा हो गया है, उसके कुसंस्कार पहले जन्म से है, जन्म जन्म के हैं। सद्विचार उसकी बुद्धि में जल्दी
आता ही नहीं। बार बार समझाओ, वो बुरा विचार जो है वही उभर कर आता है। बिच्छू डंक मारते ही रहता है, वो स्वभाव बिच्छू छोड़ नहीं सकता। वैसे बुरे संस्कार जो पिछले जन्म से आए हैं, जन्म जन्मांतर से आए हैं, ज्ञान की बातें बताने वाले दुनिया में कम नहीं है। बहुत लोग ज्ञान की बातें बताते हैं, तत्व की बातें बताते हैं, ब्रह्म की बातें बताते हैं। सब लोग नहीं समझते, कुछ समझते ही नहीं, कुछ समझते हैं वे अनुसरण नहीं करते, और तीसरे वे हैं जो समझते भी हैं और अनुसरण भी करते हैं। वो धन्य है। वहां तक पहुंचना है, यात्रा करनी है, अंतस की यात्रा है। शुद्ध भाव से, पूर्ण भाव से एकांत में बैठकर योगी कर सकता है। तप से चित्त जीत लिया, नियमन किया, नियंत्रण किया, तप से चित्त जीत लिया, सब संगों का त्याग किया, भवबंधन जिसने काट दिया वही निश्चल योगी है। दीपक का लय हो जाना है, ज्योति का परम ज्योति में मिल जाना है, अनंत ब्रह्म के साथ घुल जाना है। बड़ी विडंबना है, बंधन ही मीठे लगते हैं। जो विष है वही मीठा लगने लगता है। बंधन लगते हैं मीठे, प्रपंच नहीं लगते झूठे। प्रपंच सत्य लगने लगता है। मैं, मेरा परिवार, मेरे मित्र, ऐशनाओं का प्रभाव, ऐशनाओं का प्रवाह अखंड चलते रहता है। ध्रुव जी ने नारद जी से पूछा था, हे प्रभु, मेरी निर्विकल्प समाधि कैसे लगेगी? मुझे समाधि अवस्था तक पहुंचना है जिसमें कोई विकल्प ना हो। ऐसी समाधि कब लगेगी? तब नारद भगवान ने कहा था, हे ध्रुव, आकाश मंडल में जब तुम्हें सिद्धों के दर्शन होंगे, खुली आंखों से सिद्ध दिखने लगेंगे, तब तुम समझ लेना कि तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो गया है। कोई भी विद्या हो, मनुष्य को पहले योग्य होना पड़ता है। I was in Bangalore with a great yogi in his company. Nearly 10 days I was there.
I was more than 10 days. But 10 days I got his company, his sanidhya. And one day, very early in the morning, he said, today I am going to teach you the meditation practiced in Japan. So we will taken to a remote place. There was a big hall, and in that hall he taught us that meditation. The aim of that meditation he explained. How the sadhaka will know the secret of that meditation, he explained. And when the meditation started, some sadhakas, they started feeling differently. After the meditation, they asked him the questions, and in that question answers, he revealed big things. Some people experienced that experience, but some could not. And he answered, he said, those who experienced, they could experience the secret of that meditation. Their avastha is ready to receive, and others could not, because they are not in that state. They are not in that avastha, so they could not receive. It was given to all, but all did not receive. Those who are capable, they only can receive. उस अवस्था तक पहुंचना पड़ता है। जब वह अवस्था प्राप्त होती है, तब वह अनुभव होता है। नारद भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि 7वें दिन तुम्हें सिद्धों के दर्शन होंगे। श्रीमद् भागवत में ध्रुव जी का प्रसंग है, अन्य पुराणों में भी है। सत्ययुग में एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक वन में तपस्या करने के लिए जाता है, गुरु की खोज करता है, चारों तरफ ढूंढ रहा है, कहीं संत दिखते हैं तो उनके चरणों में जाकर दंडवत करता है, उनसे पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं श्री नारायण की प्राप्ति कैसे होगी? और वो तपस्वी योगी महात्मा उत्तर देते हैं कि वो नहीं बता सकते, उन्होंने स्वयं पाया नहीं है, सारी उमरिया बीत गई, तरुण अवस्था में तपस्या आरंभ की थी, अभी तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। जो जगत में रहता है उसे जगत के ही अनुभव आते हैं। हर किसी का अपना जगत है, अपने ही जगत में वह रहता है, अपने ही जगत के अनुभव प्राप्त करता है, सुख पाता है, दुख पाता है, दुख चाहता नहीं फिर भी पाता है, सुख चाहता है पाता नहीं है। सुख दुख का संघर्ष मनुष्य के जीवन में चलते ही रहता है, दुख समाप्त होते ही नहीं और सुख दिखते हैं, मिलते ही नहीं।
जवळी असे डोळा दिसेना, जवळी असे परी डोळा दिसेना। उस अवस्था में जाना होगा। ध्रुव जी ने मंत्र मांगा था कि मुझे मंत्र दीजिए, मंत्र दीक्षा दीजिए, अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह कृपा, गुरु कृपा। और नारद भगवान ने अनुग्रह किया और कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना। अपना अपने आप को सुनाई दे ऐसे स्वर में जाप करना। अपने घर में, पूजा घर में, अकेले बैठकर ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप करना चाहिए। उस मंत्र पर विश्वास होना चाहिए, इस मंत्र से ही मेरा कल्याण होगा। एक संत के पास एक मनुष्य कई शंकाएं लेकर आ गया। बड़ा तार्किक था, कोई उसे समझाता तो वो समझता ही नहीं, वो समझना चाहता ही नहीं, वो समझाने वाले को अपने तर्क से परास्त करना चाहता था। और यह आसुरी आनंद वह बार बार प्राप्त करता था। वह कहता था कि अध्यात्म झूठा है, तथ्यहीन है, इसे करने से कुछ नहीं मिलेगा, कोई भगवान नहीं है, ये शास्त्र झूठे हैं, इन शास्त्रों का बखान करने वाले भी झूठे हैं, ये सब झूठ का प्रपंच है, भोले भाले लोगों को भटकाते हैं, भ्रमित करते हैं। कोई भगवान नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, सब मन घड़ंत है। एक महात्मा जी के पास वह आया। महात्मा जी उसकी तरफ देखकर जान गए ये तार्किक है, ये तर्क में निष्णात हो गया है, किंतु ब्रह्म विद्या से विमुख है, अज्ञान है इसमें भरा हुआ, किंतु इसने स्वयं को महाज्ञानी समझ रखा है। हरि 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 महात्मा जी के सामने वह उपस्थित हुआ और महात्मा जी से कहने लगा, मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है, किंतु मेरी एक शर्त है, मुझसे शास्त्रार्थ करने के पहले 1 वर्ष तक
तुम्हें एकांत में बैठकर मौन धारण करना होगा। 1 वर्ष यदि तुम मौन धारण करके रहो, उसके बाद में तुम पात्र हो मेरे साथ शास्त्रार्थ करने के लिए। उसे वह बात स्वीकार करनी पड़ी। वह एकांत में बैठ गया। 1 वर्ष आते 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 उसके सारे प्रश्न विलय हो गए। कोई शंका ना रही, कोई तर्क ना रहा। 1 वर्ष बाद उसे आज्ञा मिली, आप महात्मा जी से मिल सकते हैं। वह महात्मा जी के सन्मुख आया और उसने दंडवत किया। महात्मा जी ने पूछा, क्या पूछना चाहते हो? और उसने कहा, महात्मा जी सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, अब मेरा कोई प्रश्न ही नहीं रहा। मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे अपने अंतःकरण में मिल गए। मुझे मेरे जीवन का महत्व समझ में आया है। व्यर्थ में मैंने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष खो दिए। जीवन के बहुमूल्य वर्ष हम खो देते हैं व्यर्थ की बातों में। आत्मज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है। आत्मज्ञान को प्राप्त करके ही योगी पूर्णता को प्राप्त होता है। आत्मज्ञान से बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं है, यही उपनिषदों का संदेश है। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद में योगी मुक्त हो जाता है। कोई भी बंधन नहीं रहता। एक बंधन नहीं है जीव को, उसने अनेक बंधनों से स्वयं को बांध लिया है। ध्रुव जी ने नारद जी से पूछा था कि मेरा मंत्र सही है। पहले तो मंत्र मांगा, नारद भगवान ने मंत्र दे दिया। इस मंत्र के सहारे तुम्हें सब प्राप्त होगा। 5 वर्ष का बालक, अब एकांत स्थान में जाओ, मधुवन में जाओ। आज का मथुरा नगर जो है वह मधुवन था, यमुना जी का तट, और वहां पर घना वन था, उसे मधुवन कहा जाता था। उस मधुवन में यमुना जी के तट पर ध्रुव जी तपश्चर्या करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस मंत्र जाप के स्वर उच्च लोक में सुनाई देने लगे। इंद्र को स्वर्गलोक में सुनाई दे रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने घर में यदि बैठकर 1 घंटा ये इस मंत्र का जाप आप करेंगे तो इसका प्रभाव आपको ज्ञात हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने से उस मंत्र का प्रभाव 1 घंटे में आपके घर में प्रकट हो जाएगा। आपको परम शांति का अनुभव होगा। कोई यदि बात करता है, कोई शोर करता है, वह आपको प्रिय नहीं लगेगा। आपका मन वही अवस्था को चाहने लगेगा। इस पर से यह समझ लीजिए, पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार जागृत हो रहे हैं। और यही साधना यदि आप 1 महीना करते रहे तो 1 महीने में आपके अंतःकरण में ऐसा भाव निर्माण होगा कि आपको एकांत का सेवन करना चाहिए। 6 महीने में नियमित रूप से आप करने लगेंगे तो आप नामधारक बन जाएंगे, साधक बन जाएंगे। ध्रुव को प्राप्ति 6 महीने में हुई थी। 6 महीने की साधना से सर्वोच्च प्राप्त हो गया। साधना में शुद्धता की आवश्यकता है। सकल शुद्धता, शरीर की भी शुद्धता, मन की भी शुद्धता, आचरण की शुद्धता, ये शुद्धता यदि हो तो साधना सफल होती है। जिसका चित्त विक्षिप्त है, दोषों से भरा हुआ है, वह साधना कैसे कर सकता है? हरे नारायण। ध्रुव जी को 7वें दिन आकाश मंडल में सिद्धों के दर्शन हुए थे। नारद भगवान ने जो उपदेश किया था, सिद्धों के दर्शन होंगे, वह दर्शन हो गए। मेरी साधना सही ढंग से चल रही है। एक बार ऋषियों ने नारद भगवान से पूछा, हे नारद भगवान, हम पर तो अन्याय हो रहा है। नारद भगवान ने कैसे पूछा, कैसे? तो ऋषि मुनि कहने लगे, देखो, ध्रुव को 6 महीने में परमात्मा की प्राप्ति, और हमें तो 60 साल के ऊपर हो गए हैं। किसी को तो 70 साल से ऊपर हो गए, किंतु परमात्मा ने हम पर दया नहीं की, हम पर अनुग्रह नहीं किया। नारद भगवान ने कहा, यह बात गलत है, तुम इस तरह का विचार मत करो। 60 साल तुम्हें हो गए साधना करते हुए, 70 साल हो गए, फिर भी तुम्हारी साधना सफल नहीं हुई, परमात्मा की कृपा तुम पर नहीं हुई। इसका कारण तुम स्वयं हो। तुम साधना तो कर रहे हो, किंतु साधना के साथ तुम एक रूप नहीं हुए, एकाग्र नहीं हुए। तुम यदि एकाग्र हो जाते तो बहुत पहले तुम्हारी साधना सफल हो जाती। जो एकाग्र ही नहीं हुआ है, उसकी साधना सफल कैसे हो सकती है? जो एकाग्र ही नहीं होता है, उसे विद्या की प्राप्ति कैसे हो सकती है? नारद भगवान ने कहा, चलो मेरे साथ।
और नारद भगवान ऋषियों को घने वन में ले गए और वहां पर एक हड्डियों का बहुत बड़ा अंबार था। नारद भगवान ने कहा, ये सामने क्या देखते हो? उन्होंने कहा, ये तो मनुष्य की हड्डियों का अंबार है। नारद भगवान ने कहा कि ये ध्रुव के पूर्व जन्म की अस्थियां हैं, ये हड्डियां ध्रुव की है। इतने जन्म उसने साधना की है, इस जन्म में उसकी साधना सफल हुई है, कारण पूर्व जन्म की साधना है। एक एक हड्डी को उठाकर देखो, अपने कान को लगाओ। ऋषियों ने हड्डियां उठाई, अपने अपने कानों को लगाई, उसमें से ध्वनि आने लगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लोग कहते हैं कि जागृति की भूमि पर आने के बाद में उन्हें अनुभव अलग आते हैं। कुछ साधक कहते हैं, कुछ दिन पहले एक साधक आए थे और आते ही उन्होंने कहा, आई फील डिफरेंट, I feel that something is here that is providing positive energy. I feel that I should sit here under the tree and just meditate. जागृति की भूमि पर मुझे यह अनुभव हुआ है। बड़े ज्ञानी थे, साधना करने वाले थे। वो भूमि के जो स्पंदन है उनका अनुभव उन्हें हुआ। इस भूमि ने वेद सुने हैं, शास्त्र सुने हैं, पुराण सुने हैं, भगवत गीता सुनी है, भागवत सुना है, रामचरितमानस सुना है, कई शास्त्र सुने हैं। ये सुनने का भी एक सौभाग्य है। त्रेता युग में, सत्य युग में, द्वापर युग में यहां ऋषियों ने साधना की होगी। उस साधना के स्पंदन यहां पर है। कहीं पर भी कुछ भी निर्माण नहीं होता है। कुछ पूर्व पुण्य होना चाहिए। परमात्मा को शरणागत होने के लिए पूर्व पुण्य की आवश्यकता होती है। पूर्व पुण्य यदि हो तो ही ये सब संभावनाएं बनती है। Every man can become great. Every man can achieve the greatest, but he should have पूर्व संस्कारास। पहले जन्म के संस्कार उसे चाहिए। उसके जीवन में साधन भजन चाहिए। ऋषिकेश के भाई जी भक्तों को यह बात समझाते थे, नाम संकीर्तन करो, यह उपदेश करते थे और वे स्वयं भी नाम संकीर्तन करते थे। उन्होंने जीवन भर नाम को नहीं छोड़ा और जाते समय तक
ब्रह्म में लीन होने तक नाम संकीर्तन करते रहे। उन्होंने जिस नाम संकीर्तन का आरंभ किया है वह अखंड 8 याम 24 घंटे अभी भी चल रहा है। ऋषिकेश की जो गंगा है उसके तट पर गीता भवन के पास में बाबा काली कमली वाला की धर्मशाला के पास में कुछ क्षण के लिए खड़े रहो तो वह नाम संकीर्तन आज भी सुना जा सकता है। नाम संकीर्तन हमारे संस्कारों को बदल देता है, बुरे संस्कारों का नाश और सद संस्कारों का उदय करा देता है। ध्रुव जी को 7वें दिन दर्शन हुए। ऋषि मुनियों का जो संशय था नारद भगवान ने उसका निराकरण कर दिया। ध्रुव की जन्म जन्म की तपश्चर्या है। जन्म लेने वाले कुछ बच्चे मेधावी होते हैं, सभी नहीं होते। सभी के जीवन में वह अवस्था नहीं होती, किंतु कुछ बच्चे मेधावी होते हैं। कोई मंत्र यदि उन्हें सुनाया जाए तो उस मंत्र का वो तुरंत उस मंत्र को सुना देते हैं। उनकी वह मेधावी शक्ति जागृत हो गई है। शंकर जब 5 वर्ष के हुए तो मां उन्हें गुरुकुल ले गई। गुरुजी ने बालक शंकर से पूछा, वैसे तो उनके घर में ही गुरुकुल था। शिवगुरु पिता, इनके कई शिष्य थे। पिता का नाम शिवगुरु, मां का नाम सुभद्रा, सुभद्रानंदन थे। गुरु ने प्रश्न किया, शंकर तुम कौन हो? शिव भगवान की कृपा से उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम शंकर रखा था। और बालक शंकराचार्य ने, बटू शंकराचार्य ने सुंदर उत्तर दिया, तुम कौन हो? और बटू शंकराचार्य ने उत्तर दिया, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं मुक्तिर्न बन्धः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कोई व्यक्ति यदि भगवत भाव से परिपूर्ण होकर एकांत में ध्यान करने लगता है, उसे अद्भुत अनुभव आने लगते हैं।
if he performs meditation in the solitude, he receives great experience. अद्भुत अनुभव से आने लगते हैं. And if he continues for months, then he looks different from the others. His sadhana can be seen on his face. उसके चेहरे पर उसकी साधना दिखाई पड़ती है. हरि हरि. साधना से बढ़कर और क्या है? साधना मनुष्य को निर्भय कर देती है. आत्मज्ञान सर्वोच्च है, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए. आत्मज्ञान की जिज्ञासा करनी चाहिए. अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा. अभी ब्रह्म को जान लेते हैं. लेट अस नो अबाउट ब्रह्म ज्ञान. जिज्ञासा करनी चाहिए. छात्र को गुरु के पास जिज्ञासा करनी चाहिए. एक विदेशी पर्यटक भारत आया और एक संत के पास गया और उसने कहा, आई हैव कम फ्रॉम यूरोप continent. I have come to receive the Brahma Jnana, the supreme knowledge. और महात्मा जी ने पूछा, why you want to know the Brahma Jnana? इसलिए चाहते हो? और उसने उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया. I have known everything in the world and understood that it is meaningless. I am traveling for the meaning. I have come in search of Brahma Jnana. I want to know myself. मैं अपने आप को जानना चाहता हूं. मैं अज्ञान में भटक रहा हूं. I have come to you with high hope. बड़ी आशा लेकर आया हूं. और महात्मा जी को करुणा आ गई और उन्होंने कहा, ऑल राइट, यू मे स्टे हियर. यहां तुम रुक सकते हो. यू विल रिसीव आत्मज्ञान. आशीर्वाद दे दिए. गुरु चरणों में 6 महीने के लिए वह रहा और उसे जो प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता. इट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड. श्री गुरु के चरणों में उसने साष्टांग दंडवत किया. फिर वह यूरोप लौट गया. वहां उसने रहने का प्रयत्न किया, मन नहीं लगा. वह फिर भारत आया और भारत का ही होकर रह गया.
वेद जाणू गेला पुढे मौनावला, वेद जाणू गेला पुढे मौनावला, ते रहस्य तुझला प्राप्त कैसे। वेदों की यह अवस्था है तो तुम्हारी क्या होगी। वह परमात्मा जानने के लिए स्वयं को साधना पड़ता है। यह उपनिषद का शास्त्र है, उपनिषदों ने ये बताया है और संतों ने भक्ति तत्व का आधार देकर सरल मार्ग दिया है। ध्रुव जी की साधना सफल हो गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ध्रुव जी को निर्विकल्प समाधि लग गई, कोई विकल्प नहीं रहा, सारे विकल्प स्वाहा हो गए, नहीं हो गए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हरि हरि। पुराणों में अनेक प्रसंग है। एक प्रसंग कल देखने को मिला, अवलोकन करते करते एक प्रसंग देखने को मिला। कुछ ऋषि आए, भगवान वेद व्यास के चरणों में उन्होंने दंडवत किया। उन्हें देखते ही वेद व्यास भगवान जान गए ये कोई प्रश्न लेकर आए हैं। मनुष्य बोले ना बोले उसका चेहरा बोल देता है, मनुष्य कहे ना कहे, मनुष्य तो कोई और ही बात बोलते रहता है किंतु उसके अंतकरण में दूसरी बात होती है। सुनने वाले की समझ में आ जाता है जो पूछ रहा है वह पूछना नहीं है। इसका चित्त विक्षिप्त है, ये सच नहीं बोल रहा है। सत्य की जिज्ञासा इसके अंतकरण में अभी पैदा ही नहीं हुई है। ये भ्रमों में जी रहा है और दूसरों को भी भ्रमों में धकेल रहा है। ये सुधरना ही नहीं चाहता, ये उस अवस्था से निकलना ही नहीं चाहता। ये अज्ञान से प्रेम करने लगा है, अज्ञान ही इसे आनंद देने लगा है। ज्ञान के प्रकाश में ये आना ही नहीं चाहता। इसके पूर्व संस्कार जो है वह शुद्ध नहीं है, यह अधिकारी नहीं है परमात्मा प्राप्ति का, यह ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं है। ये चेहरे पर ही समझ में आ जाता है। ऋषियों की तरफ देखकर व्यासो नारायण भगवान जान गए इनका जो प्रश्न है वह प्रश्न संसार संबंधी है, सुनने वालों के लिए बड़ा उपयोगी है। उन्होंने प्रश्न पूछा कि कौन पृथ्वी का नाश करते हैं, नाश करने वाले कौन है। प्रश्न तो उन्होंने व्यावहारिक दृष्टि से पूछा है, व्यासो नारायण भगवान ने आध्यात्मिक दृष्टि से उसका उत्तर दिया। कहीं मैं तो नहीं, पृथ्वी का नाश करने वालों में मैं तो नहीं। ऐसा विचार जागृत होता है। कुसंस्कारी व्यक्ति को सत्संग जरूर सुनना चाहिए।
सुनकर देखना चाहिए। हमारी कथा में कुछ लोग आते हैं, क्यों आते हैं पता नहीं, उनको पता नहीं है। उनकी ओर देखने के बाद में लगता है कि ये पारमार्थिक नहीं है, ये विषय भोगी है, ये व्यर्थ की बातों में उलझे हुए हैं। फिर भी पत्नी के कारण आए हैं, चलो कुछ देखने को मिलेगा, इस दृष्टि से आए हैं। किंतु कभी कभी यह अनुभव होता है कि इनके अंतकरण में भी वह भावना जागृत हो रही है। ये लाभ हो गया। जिन्हें गंध नहीं था परमार्थ का, उनके अंतकरण में सुगंध का आविर्भाव हुआ है, प्रकट हुआ है सुगंध। फिर वो मानने लगते हैं कि जानते तो नहीं, लेकिन जानना चाहिए। ये अभिप्सा अंतकरण में निर्माण हुई है। व्यासो नारायण भगवान को ऋषियों ने प्रश्न पूछा, पृथ्वी का नाश करने वाले कौन है? विश्वासघातिनो ये च कृतघ्ना व्रतलोपिना। व्यासो नारायण भगवान ने कहा, संसार में भोगवादी होकर अनंत पापों को करने वाले पृथ्वी का नाश करते हैं। जो भोग में लिप्त है, भोग के सिवा उनके जीवन में कुछ भी बचा हुआ नहीं है। जागते हैं भोग के लिए, दिन भर भोग का ही चिंतन है, दिन रात वही चिंतन है। धन प्राप्त करने के लिए विश्वासघात करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे कर्म करते हैं। ये पृथ्वी का नाश कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? विश्वासघातिनो ये च कृतघ्ना व्रतलोपिना। मित्रों का विश्वासघात करते हैं, माता पिताओं का भी विश्वासघात करते हैं, स्वयं के लिए ही जीते हैं। उन्हें मनुष्य कहना गलत होगा। मनुष्य के रूप में वो तो मृगाश्चरन्ति, जैसे पशु विचरण कर रहे हैं। शरीर तो मनुष्य का है, किंतु मनुष्य नहीं है, पशु है। विश्वासघातिनो ये च कृतघ्ना व्रतलोपिना। आधार लेकर हम बोल रहे हैं, बिना आधार के नहीं बोलते हैं। शास्त्र का प्रमाण लेकर बोलते हैं और उससे हमारा कल्याण होता है, हमें दृष्टि प्राप्त होती है। महामुनि ने क्या कहा है, कौन सी अवस्था में कहा है? तपश्चर्या की उच्च अवस्था और व्यावहारिक जगत का प्रश्न है, उसको आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तर दे रहे हैं। ये कल्याणकारी प्रश्न है, जगत के लोगों के समझ में आएगा। जो संसार में लिप्त है, जानते ही नहीं पाप क्या है, पुण्य क्या है।
विश्वासघातिनो ये च कृतघ्ना व्रतलोपिना। जिसने हम पर उपकार किया है उसका विश्वासघात बहुत बड़ा पाप है। जिसने उपकार किया है उसका उत्तर अपकार से दे दिया, ये कृतघ्न अवस्था है। व्यासो नारायण भगवान ने एक एक शब्द का उच्चारण बहुत गंभीरता से किया है। विश्वासघातिनो ये च कृतघ्ना व्रतलोपिना। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप ये सत्संग सुनते हैं, हर दिन सुनते हैं। हिंदी मालिका का ये प्रवचन आज 70 क्रमांक तक पहुंचा है। इनमें वेद विचार, उपनिषद विचार, गीतोपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता के विचार, संत महात्माओं की वाणियां, ये हम चिंतन करते हैं। हर दिन किसी वाणी का चिंतन करते हैं, अपने अंतकरण को उजागर करते हैं, अपने अंतकरण को स्वच्छ करते हैं, निर्मल करते हैं। निद्रा त्याग करके श्रवण के लिए बैठना पड़ता है, इसे तपश्चर्या समझिए आप। इसे व्रत समझिए। इस व्रत का कभी लोप मत होने देना। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने कल्याण के लिए मंत्र जप करना, प्रभु का ध्यान धरना। विश्वासघातिनो ये च कृतघ्ना व्रतलोपिना। आज क्या है, एक पाश्चात्य कवि, शायद इंग्लैंड देश के थे, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने अपनी कविता में कहा, टुडे, व्हाट इज टुडे? आज क्या है आज? टुडे, व्हाट इज टुडे? हाउ मेनी डेज हैव गॉन? But the secret of the day could not be understood. कितने दिन बीत गए किंतु दिन का रहस्य समझ में नहीं आया। Lord has blessed, Lord has given the day, but I did not use the day, and today I have the question, today, what is today? आज क्या है? आज ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। उन्होंने उपनिषद पढ़े थे, उन्होंने उपनिषदों के श्लोकों का अपनी कविता में रूपांतरण किया था। पंछी जैसे सरोवर से 2 बूंद जल लेकर प्राशन करता है, वैसी अवस्था है। उपनिषदों का ज्ञान तो अथांग है, असीम है, जिसकी सीमा नहीं है। उन्होंने उपनिषद पढ़े, उन्होंने उपनिषद समझे और अपनी कविता में व्यक्त किए। उन विचारों का
जगत ने सम्मान किया। उपनिषद के विचारों को विचारकों ने, चिंतकों ने अपने मस्तक पर धारण किया। और मैं कितना अभागी हूं। कभी मैं ग्रंथपाल भी रहा था। विषय के अनुसार ग्रंथों की वर्गवारी किया करता था। आध्यात्मिक ग्रंथ में वेद ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, पुराण ग्रंथ, शास्त्र संहिता, श्रुतियां, स्मृतियां, इनका वर्गीकरण किया था, किंतु कभी उन्हें खोलकर देखने की भावना नहीं हुई। कई साल बीत गए, एक दिन खोल कर देखा तो इतना आनंद हुआ, तब लगा कि ये पहले देखना चाहिए था। यही तो विद्या है, इसे तो प्राप्त करना चाहिए मनुष्य को। सार का महत्व है, असार का महत्व नहीं है। असार कितना भी प्राप्त करो, कल्याण होने वाला नहीं है। सार की बात करनी चाहिए, तत्व की बात करनी चाहिए, ब्रह्म ज्ञान की बात करनी चाहिए। संत महात्मा ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं। जहां हम हैं वहां से अध्यात्म मार्ग पर हमें आगे ले जाते हैं। संतों का औदार्य शब्दों में कहना मुश्किल है। एक संत ने संतों की महिमा का गायन किया है। संत प्रेम के सागर, संत वैराग्य के आगर, संत ज्ञान के भंडार, संत तप तेज साकार, संत धर्म सद्विचार आधार। संत धर्म रूप, संत में विश्रांति को विश्रांति, संत में शांति को परम शांति, संत प्रज्ञा ज्योति की परम ज्योति, संत परोपकार मूर्तिमंत, संत माता पिता, संत बंधु मित्र सुखदाता, संत परमार्थ मार्ग प्रदाता, संत विश्व हित चिंतक। संत की महिमा का बखान किया है कि संत प्रेम के सागर होते हैं, अनंत प्रेम। नारद भगवान प्रेम के सागर है। ध्रुव के लिए आए हैं, ध्रुव को दर्शन दिया है, ध्रुव को मार्ग दिखाया है, वैराग्य के आगर है, ज्ञान के भंडार है, समग्र ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, महापराज्ञ। उनकी ऋतंबरा प्रज्ञा जो है वह जागृत हो गई है।
मुझे तो पता ही नहीं है क्या होती है ऋतंबरा प्रज्ञा, केवल शब्द ही सुन लिया है। तपश्चर्या ने और तेज ने जैसे साकार रूप धारण कर लिया, संत रूप में प्रकट हो गई तपश्चर्या, संत रूप में प्रकट हुआ तेज, और धर्म के आधार है, धर्म मार्ग को प्रशस्त करते हैं, और विश्रांति को भी विश्रांति संत में मिलती है। संत शांति की परम शांति, शांत होते हैं, समदर्शी होते हैं। हाँ, सब पर कृपा करने के लिए शरीर धरा है। प्रज्ञा की परम ज्योति है संत, और मूर्तिमंत परोपकार है। जगत हित के कारण ही उन्होंने देह धारण किया है, और माता पिता का जैसा प्रेम करने वाले हैं। मित्र बंधु जैसे सुख देने वाले हैं, परमार्थ मार्ग प्रदान करने वाले हैं। संत की महिमा कितनी वर्णन की जाए कम ही है। व्यासो नारायण ने ऋषि मुनियों को उत्तर दिया, विश्वासघातिनो ये चकृतघ्ना व्रतलोपिना। जिनके जीवन में व्रत ही नहीं है तो लोक क्या होगा। कोई व्रती जिन्होंने नहीं लिया है, हाँ, मैं कभी गलत नहीं बोलूंगा, गलत लोगों के सानिध्य में नहीं रहूंगा, ये निश्चय कर लिया, उस निश्चय का पालन कर लिया। बुरे लोग कभी कभी अच्छे कर्म करने लगते हैं, वो केवल सानिध्य के कारण। अच्छे लोगों के सानिध्य में जाते हैं, बुरे लोगों के संग में तो केवल बुराई बढ़ती है, अहंकार बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तृष्णाएं बढ़ती है, वासनाएं बढ़ती है। साधारण कर्म होते ही नहीं, पाप कर्म ही होते हैं। जगत का विचार होता ही नहीं, अपना ही विचार होता है। जिन्होंने उपकार किया है उन पर भी अपकार करने लगते हैं, कृतज्ञ होते हैं, उनके जीवन में व्रत नहीं होता। हमें व्रतधारी बनना चाहिए। सत्याचरण का व्रत, धर्माचरण का व्रत, परोपकार का व्रत। संत व्रत का आगार होते हैं, उनके जीवन में व्रत का लोप नहीं होता। कुछ ज्ञानी जनों का द्वेष करते हैं, कुछ धर्म का द्वेष करते हैं, कुछ संत का द्वेष करते हैं। द्विजद्वेषेषु देवद्वेषेषु शातयन्ते धराम नरा। पृथ्वी पर जन्म पाने के बाद में घोर कर्म करते हैं, इनकी संख्या बड़ी है, ये बड़ी मात्रा में जगत में रहते हैं। पितरो ये च न पुष्णन्ति, स्त्रियो गुरुजना विशुषुं, देवद्विज नृपाणां च वसूये च हरन्ति। माता पिता पितर देव द्विज स्त्रियां
बालक, गुरु सबके अपराध करते हैं। स्वार्थ से लिप्त, स्वार्थ को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानने वाले किसी की भी परवाह नहीं करते। पुराने समय की बात है, हम विद्यार्थी अवस्था में थे। हमारे हिंदी पढ़ाने वाले गुरुजी ने वह हमें सुंदर बातें सुनाया करते थे। एक दिन उन्होंने भयंकर बात बनाई। मुंबई की घटना है, समाचार पत्रों में जिसके बारे में छपकर बहुत आया था। नकली दवाइयों की एक फैक्ट्री किसी ने चलाई थी और उस फैक्ट्री में नकली दवाइयां बना बनाकर वह बेचा करता था और बहुत अमीर हो गया था। उसका छोटा सा संसार था, पत्नी थी, बेटे थे, माता पिता थे। एक दिन उसका बेटा बीमार हो गया। डॉक्टर बुलाए गए। एक डॉक्टर ने कहा, यदि यह दवा दी जाए तो हालत सुधर सकती है। और वह दवाई मंगाई गई, उस बालक को दी गई और कुछ ही घंटों में बालक मृत हो गया। वह दवाइयों का व्यापारी रोने लगा, आक्रोश करने लगा, डॉक्टर को दोष देने लगा। जांच पड़ताल हुई, उस दवा की कहां वो बनती है, और उस रोने वाले पिता को अपने कर्म पर पश्चाताप हो गया। आज मेरा पुत्र मेरी फैक्ट्री में बनाई हुई नकली दवाई के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया है। वह पश्चाताप करने लगा। आज उसका बालक मर गया है, इसीलिए शोक कर रहा है, किंतु हजारों बालकों की मृत्यु उसकी दवा के कारण हो गई थी, उसका उसे कोई दुख नहीं हुआ। ऐसे लोग जो है ये मनुष्य रूप में पशु जैसे ही है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ऐसे लोग माता पिता का अपराध करते हैं। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अच्छे कर्मों से, सच्चे कर्मों से ही शांति है। सत्कर्म धारण करके जो अर्पण किया जाता है वह सुख देता है। बुरे कर्म करके जो अर्पण किया जाता है वह दुख का कारण है। वह स्वीकार करने वाले को दुख भोगना पड़ता है, यातनाएं भोगनी पड़ती है, क्लेश भोगने पड़ते हैं। व्यासो नारायण भगवान कहते हैं पृथ्वी को नष्ट करते हैं ये लोग, पृथ्वी पर का धर्म नष्ट करते हैं, पृथ्वी पर का सत्कर्म नष्ट करते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि पृथ्वी को ही नष्ट करते हैं।
माता पिता के अपराध, पितरों के अपराध, देवों के अपराध, संतों के अपराध, स्त्रियों के अपराध, बालकों के अपराध, गुरु के अपराध। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। मनुष्य के जीवन में व्रत होने चाहिए, उस व्रत का लोप नहीं होना चाहिए। भगवान नाम का व्रत लेना चाहिए, वह व्रत चलाना चाहिए अखंड। संसार में पड़े हुए मनुष्य के लिए जो साधन शास्त्रों ने बताया है, जो प्रिय लगता हो उसे करना चाहिए, किंतु हर साधन में भगवत प्रेम आवश्यक है, भक्ति आवश्यक है। प्रगटले ज्ञान नारायण बुद्धि थे। परमात्मा देख रहा है मनुष्य के कर्मों को, सारे कर्म वो देख रहा है, वो कर्म साक्षी है, उससे कर्म छिपाया नहीं जा सकता, कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। प्रगटले ज्ञान नारायण बुद्धि दे। सर्वत्र परमात्मा है, हर जगह, एवरीवेयर। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर नहीं है? प्रगटले ज्ञान नारायण बुद्धि दे। अनुभवची घेऊ हवा। अपना अनुभव ही श्रेष्ठ है। अनुभवची घेऊ हवा, विनंती देवा करुणिया। कृपा करो परमात्मा, मेरे जीवन में सत्संग संस्कार जागृत हो, मेरे मन का चांचल्य समाप्त हो, मेरे जीवन में श्रद्धा का उदय हो, वह तत्व ज्ञान, वह ब्रह्म ज्ञान मेरे जीवन में प्रकट हो। देखो वेखी वदे वाणी, देखो वेखी वदे वाणी, पडिल्या कानी प्रमाण। जो संतों ने कहा है वो मेरे कानों पर पड़े, वेदों के विचार मेरे अंतकरण में आते रहे, चारों ओर से ज्ञान मेरी तरफ आए। ये ऋग्वेद का विचार है। आनो भद्रा, ज्ञान आए जीवन में, ज्ञान आने से दृष्टि आती है, ज्ञान आने से सृष्टि बदलती है। देखो वेखी वदे वाणी। सत्संग का प्रभाव है। संत की संगति में रहकर हमारे भी अंतकरण में संत भाव की जागृति होती है। देखो वेखी वदे वाणी, पडिल्या कानी प्रमाण। देखो वेखी वदे वाणी, पडिल्या कानी प्रमाण। कितना बोल रहा हूं और आप सो रहे हैं। कब तक सोओगे? आपके लिए तो बोल रहा हूं, क्या सुनोगे नहीं? क्या सुनने जैसा नहीं है? अभी बोल रहा हूं, वो समय निकट है जब बोल नहीं पाऊंगा। पहले से बोल रहा हूं। कृपा करो हे नाथ,
हे प्रभु, निद्रा से जागो, निद्रा से जागो, विश्वास में जागो, श्रद्धा में जागो, भगवत भाव में जागो। देखो वेखी वदेवाणी, विनंती देवा करोनिया, विनंती देवा करोनिया। देखो वेकी वदेवाणी, पडिल्या कानी प्रमाण, पडिल्या कानी प्रमाण। हा पडिल्या कानी प्रमाण। जितना होता है उतना करो। स्वधर्म का पालन करो। इंद्रियों का निग्रह करो। मन के मैल धो डालो तभी स्नान होगा। शरीर का स्नान करने से स्नान नहीं होता है, वो भी जरूरी है। वह स्नान तो सब करते हैं, आस्तिक भी करते हैं, नास्तिक भी करते हैं, ज्ञानी भी करते हैं, अज्ञानी भी करते हैं। किंतु मनोमल जो है, मन की जो मलिनता है, उसको धोने वाले वो पूर्ण स्नान करते हैं। स्वधर्मे स्थिरता, धैर्य धैर्यम इंद्रिय निग्रह। स्वधर्म में स्थिर रहना, ये धर्म का स्नान है। स्वधर्म को नहीं छोड़ना है, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना है। स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्य, स्थिर होकर स्वधर्म में रहना है। धाव धाव आता माझा लक्ष्मी कांता, धाव धाव आता माझा लक्ष्मी कांता। मन झाले अधीर, सकळ सुखाच्या दाता। धाव धाव लक्ष्मी कांता, मन अधीर झाले आता। हे परमात्मा, मेरा मन अधीर हो गया है, अब दौड़ कराओ, दौड़ कराओ। हरि हरि। धर्म में स्थिर रहने से जीवन में धर्म आ जाता है, व्रत का लोप नहीं होता। स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्य धैर्यम इंद्रिय निग्रह। और धैर्य के साथ इंद्रियों का निग्रह मनुष्य को करना चाहिए। स्नानं मनोमलं त्यागो, दानं वैभूतरक्षणम्। मनोमल का धोना ये पूर्ण स्नान है। और भूत मात्र का रक्षण करना, जीवों का रक्षण करना, यह श्रेष्ठ दान है।
ये युधिष्ठिर महाराज के विचार है, ये महाभारत के वन पर्व में है। रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। हे मन, हे मूर्ख मन, तूने अपना जन्म खो दिया है। ये पश्चाताप के शब्द है, ये सूरदास जी महाराज के शब्द है। सूरदास जी महाराज का अपना कोई पश्चाताप नहीं है। जो व्रतलोपी है, जो कृतघ्न है, जिन्होंने अपने ही जीवन का नाश कर लिया है, उनके लिए ये पश्चाताप है। रे मन मूर्ख जन्म गवायो, कर अभिमान विषय सो राचो, कर अभिमान विषयों सो राचो, नाम सरना नहीं आयो। अभिमान किया, विषयों को बढ़ाया, विषयों में मन रच पच गया। सारे जीवन में विषयों का ही प्राबल्य है, विषय बलवान है। परमार्थ क्षीण हो गया। जिसके जीवन में विषयों का बल बढ़ता है, उसके जीवन में परमार्थ का उदय नहीं होता है, उसे पश्चाताप ही नहीं होता है, उसे यह लगता ही नहीं कि मैं गलत हूं। हाँ, मां ने बताया था, मां ने कहा था, मार्ग को जानना चाहिए। अगर मार्ग गलत दिशा में जा रहा है तो संभलना चाहिए। कर अभिमान, अभिमान कर अभिमान। अभिमान तो चलना भी बदल देता है, अभिमान बोलना भी बदल देता है, अभिमान देखना भी बदल देता है, अभिमान सोचना भी बदल देता है, अभिमान जीवन की दिशा को बदल देता है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, कर अभिमान विषय सो राचो, नाम शरण नहीं आयो, यह संसार फूल सेमर को। सेमर नाम का एक वृक्ष होता है, उसे बड़े सुंदर फूल लगते हैं, किंतु उन फूलों को स्पर्श करते ही वो फूट जाता है और भीतर जो रुई है वो उड़ जाता है। हाथ में कछु नहीं आता, कुछ भी हाथ में नहीं आता है। उस जीवन का क्या जीना जिससे हमारे जीवन में कुछ भी लाभ ना हो, पारमार्थिक लाभ ना हो। यह संसार फूल सेमर को,
सुंदर देखी लुभायो, चाखन लाग्यो रुई उड़ गई, हाथ कछु नहीं आयो। पंछी ने देखा सुंदर फूल है, ये मुझे खाने को मिलेगा। जैसे ही पंछी वहां गया, उसने चोंच मारी, सिमर का वह फूल जो फल सगा जैसा लगा था वो फूट गया और सारी रुई उड़ गई, कुछ भी नहीं मिला। वैसे ही असार है संसार। असार संसार में सार ढूंढने वाले के हाथ में कुछ नहीं आएगा। चाखन लाग्यो रुई उड़ गई, हाथ कछु नहीं आयो। कहते हैं सूरदास जी अंधे थे, सूरदास जी देख नहीं सकते थे, किंतु यह प्रसंग देखिए, यह प्रसंग का वर्णन तो कोई देखने वाला, सूक्ष्म रूप से देखने वाला ही कर सकता है। महाराज की प्रज्ञा दृष्टि बड़ी दिव्य है। सबकी प्रज्ञा दृष्टि नहीं होती, प्रज्ञा जागती नहीं, प्रज्ञा नेत्र खुलते ही नहीं, सारा जीवन बीत जाता है। कहाँ भयो अब के मन, अब क्या हो सकता है, अब तो समय बहुत बीत गया। कहाँ भयो अब के मन, सोचे पहिले नहीं कमायो। नाम की कमाई नहीं की, भगवत भाव की कमाई नहीं की, अब कितना भी सोचो क्या हो सकता है। सूरदास हरि नाम भजन बिनु, सूरदास हरि नाम भजन बिनु, सिर धुनी धुनी पछतायो, सिर धुनी धुनी पछतायो। रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। सूरदास जी महाराज अंधे थे। सूरदास जी महाराज के कई भाई थे। सूरदास जी महाराज जन्मानंद थे। जन्मांध भाई तिरस्कार करते थे, ए अंधे यहां ना बैठो, ए अंधे वहां ना बैठो, अंधे किधर जा रहा है, तुझे क्या जरूरत है इधर उधर घूमने की, एक जगह बैठकर क्यों नहीं रहता। पिता ने डांट दे दिया। माता ने कहा तू अंधा होके पैदा हुआ और हमारे लिए मुसीबत हो गई। भाई कहने लगे हे अंधे, तू एक कोने में रहा कर, बीच बीच में ना घुमा कर। सभी तिरस्कार करते। सूरदास जी महाराज कृष्ण परमात्मा को याद करते, हे कृष्ण, हे नाथ, क्या गति हो गई मेरी, मेरा क्या होगा।
और रास्ते से संकीर्तन करती हुई मंडली जा रही थी। कृष्ण कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, राधे श्याम कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, राधे श्याम कहो। सब गायन कर रहे हैं, भाव विभोर होकर गायन कर रहे हैं। कृष्ण का नाम भव भय हरण है। भव भय हरण कृष्ण नाम, भव भय हरण कृष्ण नाम। खिड़की के पास खड़े हैं सूरदास जी महाराज। संकीर्तन मंडली की भीड़ संकीर्तन करती हुई जा रही है। सूरदास जी महाराज टटोलते हुए बाहर आए। मार्ग के एक किनारे खड़े हो गए और गुजरने वाले एक भक्त से पूछा, भाई ये क्या है? और भक्त ने उत्तर दिया कि ये संकीर्तन मंडली है, वृंदावन जा रही है। क्या है वृंदावन में? वृंदावन में श्री कृष्ण परमात्मा विराजते हैं। क्या आज भी विराजते हैं? हां, आज भी विराजते हैं, सदा विराजते हैं। मैं भी उनका दर्शन करना चाहता हूं। तुम कैसे दर्शन करोगे? तुम तो अंधे हो। तो क्या परमात्मा अंधों को दर्शन नहीं देगा? प्रश्न का उत्तर वह भक्त नहीं दे सका। वह आगे बढ़ गया। सूरदास जी महाराज भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। संकीर्तन मंडली के पास जाने लगे। बहुत लंबा रास्ता पार कर लिया। मार्ग में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। सूरदास जी महाराज का पैर फिसल गया, गड्ढे में गिर गए। टटोल रहे हैं, बहुत गहरा है। अब ऊपर कैसे आऊं? यहां से मुझे कौन निकालेगा? प्रार्थना करने लगे सूरदास जी महाराज। और किसी ने पुकारा, सूरदास, क्या मैं तुम्हें बाहर निकालूं? सूरदास जी ने उत्तर दिया, हां, मुझे बाहर निकालो। मैं इस सूखे कुएं में गिरा हूं और प्रभु ने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ थाम लो। सूरदास जी ने टटोला और हाथ थाम लिया। कोमल हस्त, कर कमल। सूरदास ने पूछा कि भगवान, आपका नाम क्या है? और उत्तर आया, गोविंद। अच्छा, तुम्हारा नाम गोविंद है।
गोविंद का मतलब होता है आनंद देने वाला। और आज मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की, इस सूखे कुएं में मैं पड़ा हूं और तुम मुझे निकालने के लिए आ गए। जैसे ये संसार का रसहीन कुआं है और उसमें से मुझे निकालने के लिए प्रभु आप आ गए। गोविंद ने सूरदास जी को बाहर निकाला। भक्त मंडली गई है गोविंद का दर्शन करने, श्री कृष्ण का दर्शन करने। मैं तो अंधा हूं, मुझे कहां दर्शन होंगे। गोविंद ने कहा, सूरदास आंखें दे दूं तुम्हें? तुम्हें मैं आंखें दे देता हूं जिससे तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। और परमात्मा ने आंखें दे दी और गोविंद को सूरदास जी महाराज ने देखा। साक्षात परमात्मा, अद्भुत रूप है गोविंद का। हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद। सूरदास जी महाराज ने दर्शन प्राप्त कर लिया, परमात्मा को पहचान लिया और कहा, ये आंखें अभी ले लो, मुझे आंखें नहीं चाहिए। अब इन आंखों का क्या करूं, जिन आंखों से मैंने परमात्मा को देखा है? क्या उन आंखों से संसार देखूं? नहीं, मुझे आंखें नहीं चाहिए। सूरदास जी महाराज ने दृष्टि लौटा दी। परमात्मा को देखने के बाद फिर संसार में देखने के लिए क्या रह गया है? बाह छुड़ा कर जात हो, निर्बल जान के मोया। हिय से जाकर दिखलाओ तो सबल जानू मैं तो। बाह छुड़ाकर जात हो, निर्बल जान के मोह। परमात्मा हाथ छुड़ाने लगे, जाने लगे। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि मेरी बाह छुड़ा कर जा रहे हो, मुझे निर्बल समझते हो, किंतु मेरे अंतकरण में जो तुम्हारा रूप बसा है वहां से जाकर दिखाओ तो सबल जानू मैं तो। बड़ा दिव्य भाव है, संत का भाव है। भक्ति में भाव का बड़ा महात्म्य है। भक्ति उपनिषद की चर्चा पिछले 70 दिनों से हम सुन रहे हैं। अभी और 38 चर्चाओं को सुनना है, उसके बाद में ये मालिका पूरी हो जाएगी। 38 दिन। बाह छुड़ा कर जात हो, निर्बल जान के मोह। हाँ, हिय से जाकर दिखलाओ
सबल जानू मैं तो, सबल जानू मैं तो। ओम शन्नो मित्रा शन्वरुणा शन्नो भवर्तयमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु गुरुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।